बेसिकली पहले हम ये समझेंगे फॉर्मूलाज और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, ये होते क्या है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पर 2 डिजिट लिए, तो इसका सेल एड्रेस है B3। अब हमने इनको नॉर्मली प्लस किया, दिस वन एंड दिस वन। ओहो, इक्वल टू नाउ B3 प्लस C3, तो ये 51 इसका आंसर आ गया। 28 एंड 23 51 होते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं? अभी हमने नॉर्मल एडिशन किया फार्मूलाज के थ्रू, तो ये फार्मूला हो गया। जब हम इसी फार्मूला में कुछ फंक्शंस डालेंगे तब इसको एडिशन करेंगे। जैसे हमने अब किया, हमने नाउ एंड दिस वन एंड क्लोज ब्रैकेट एंड दिस इज 51। एंड जो हमने इसमें यूज़ किया था ये सम, ये हमारा फंक्शन है, ये सम हमारा फंक्शन होगा। और फॉर्मूलाज में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो अब हम देखेंगे। पहले हम इस चार्ट को पढ़ेंगे फॉर्मूलाज के लिए। सेल एड्रेस क्या होते हैं? जिसके अंदर वो डिजिट लिखी हुई है वो सेल एड्रेस होगा उसका। मतलब कोई भी एक ब्लॉक है, जैसे ये पहले सेल क्या होता है? सेल होता है रो और कॉलम के इंटरेक्शन से जो ब्लॉक फॉर्म्ड होते हैं, ये सेल होते हैं। अब इसका एड्रेस, ये सेल मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इसका एड्रेस शो कर रहा है H10, तो ये होता है सेल एड्रेस। नाउ तो ये सेल एड्रेस हो गए। ये रेंज क्या होती है? मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप कर दिए। तो जो ये हमने ये सेलेक्ट की, 2 और मोर सेलेक्टेड सेल्स इज कॉल्ड रेंज, ये रेंज है हमारी। तो ये कहाँ से फॉर्म हो रही है? C3 से लेकर C9 तक, ये हमारी रेंज है। एंड व्हाट इज इक्वल टू सिंबल? जो भी हम फॉर्मूला बिगिन करते हैं वो हमेशा इक्वल टू सिंबल से बिगिन होता है। और ये मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये जो साइन होते हैं ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। और जो ये सम है ये हमारा फंक्शन है। और कांस्टेंट क्या है? कोई भी हम न्यूमेरिकल या फिर किसी भी चीज़ में जिससे हम सेल एड्रेसेस के साथ कोई भी सब्ट्रैक्शन या कैलकुलेशन कोई भी फॉर्म कर रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट होगा। ये फिक्स है, ये 5 ही रहेगा। हमें इसको सॉल्व करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करनी ही है, मतलब तो ये कांस्टेंट हुआ जो कि फिक्स्ड वैल्यू है। नाउ formulas are used to perform calculations involving addition, subtraction, division and multiplication etc. Formulas are used to perform calculations. Formulas जो होते हैं वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इन ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ए फार्मूला एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर सेल्स। ये दो और दो से ज़्यादा सेल्स के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करता है। जैसे अभी हम कोई भी एडिशन करेंगे, जैसे हमने लिया A1 और A2 में हम एडिशन कर रहे हैं, या फिर A1 या B1 में कर रहे हैं, तो वो 2 सेल को हमने रिलेशन में ले लिया। अब तो ये रिलेशनशिप में होते हैं 2 और मोर सेल्स के। इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेसेस, नंबर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड पेरेंथेसिस। ये एक एक्सप्रेशन होता है जो कि सेल एड्रेस, नंबर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और पेरेंथेसिस को इंक्लूड करता है। अभी हमने ये सब पढ़े हैं अभी इस चार्ट में। बाय यूजिंग दैम यू कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इस फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम सिंपल भी कैलकुलेशंस फॉर्म कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशंस। अ फार्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू सिंबल फॉलोड बाय सेल रेफरेंसेस एंड ऑपरेटर्स। ये इक्वल टू सिंबल से हमेशा बिगिन होता है, ये हमें पता ही है। और इसमें सेल रेफरेंसेस, सेल एड्रेस को ही हम सेल रेफरेंसेस भी कहते हैं। एंड ऑपरेटर्स, वही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो अभी हमने पढ़े थे, ये सिंबल्स, ये इसमें जो ऑपरेटर की ये डेफिनेशन है यहाँ पर। इट में कंटेन फ्यू और ऑल ऑफ द बिलो मेंशन्ड एलिमेंट्स। अब हम ये एलिमेंट्स पढ़ेंगे। रेफरेंस,
What is references? A cell or range of cells that you want to include in your calculation. एक सेल है या फिर रेंज है सेल्स की जो हम अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, वो रेफरेंसेस होता है. ऑपरेटर्स, सिंबल्स, जो सिंबल्स होते हैं प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, डिवीज़न, डॉलर, हैशटैग, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं. कॉन्स्टेंट्स, नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज दैट डज नॉट चेंज. कोई भी फिक्स्ड वैल्यू जो अब चेंज नहीं हो सकती, वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं. फंक्शंस, प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन एक्सेल. जो प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं एक्सेल में, जैसे यहाँ पर सम, प्रोडक्ट, काउंट, ये सब. नाउ क्रिएटिंग अ बेसिक फार्मूला. किसी भी बेसिक फार्मूला को क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज़. अ बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व्स ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेटर इन इट. जो एक बेसिक फार्मूला होता है उसमें एक टाइप का ही ऑपरेटर होता है. लेट अस यूज इट टू कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स. तो अभी हम इस बुक की डेफिनेशंस को नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे. जैसे हमने यहाँ पर लिया 48 एंड 89, अरे एंड 87. अब हमें इनको ऐड करना है. तो इनको ऐड करने के लिए हमने नॉर्मल हमें इक्वल टू लेना है और इसका फिर हमें ये पता करना है सेल एड्रेस क्या है. तो ये के और ये जो ऑरेंज हो जाएगा वो K18 इसका सेल एड्रेस है और सेल रेफरेंस. सो टाइप K18 एंड नाउ इसमें हमें एक ही टाइप का ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम बेसिक फार्मूला में. तो फिर अब हम पता करेंगे 87, नहीं, ये K18 तो इसका है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं. इसका तो K15 है. K15 1 minute and this one, enter 48. अरे 1 minute, ये दिक्कत कर रहा है ज़रा. इक्वल टू, then select this and this one, then enter 87. What is it doing? 87 and 76, 79, and now equal to, and 87 का है सेल एड्रेस L12 प्लस M12. नाउ दिस इज़ 166. इनका जो सम है वो 66 है. हमने इसमें एक ही तरह का ऑपरेटर यूज़ किया, इसलिए ये बेसिक फार्मूला है. अब हम आगे पढ़ते हैं. Compound formula. What is compound formula? Compound formulas are used when more than one operator is required to perform calculation. Compound formulas कब यूज़ होते हैं? जब हमें किसी एक से ज़्यादा ऑपरेटर चाहिए होता है किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो हम कंपाउंड फार्मूला यूज़ करते हैं. लेट अस यूज़ इट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजिंग द फार्मूला. हम इसको डायरेक्ट एक्सेल पर समझेंगे. नाउ प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट. प्रिंसिपल हम ले लेते हैं 300, टाइम ले लेते हैं हम 3 years और रेट ले लेते हैं 2. अब हमें कंपाउंड फार्मूला यूज़ करना है इसमें. तो इक्वल टू, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं इसको सेलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन इसको, देन अगेन मल्टीप्लाई, देन इसको, देन अपॉन 100 एंटर 256. तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? 256. इसी को हम कंपाउंड फार्मूला कहते हैं. इसमें हमने डिवीज़न भी यूज़ किया और मल्टीप्लिकेशन भी, मोर देन वन ऑपरेटर. सो हमारा यूजिंग कंपाउंड फार्मूला, ये वाला टॉपिक भी क्लियर है. तो अब हमारा टॉपिक है यूजिंग फार्मूला ऑन टेक्स्ट. फार्मूला को हम टेक्स्ट पे कैसे यूज़ करेंगे? तो इसमें लिखा हुआ है जो एडिशन ऑपरेशन होता है वो कैरेक्टर पर यूज़ होता है
स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के थ्रू। एडिशन एंड अदर ऑपरेटर्स एक्सेप्ट एडिशन, अदर ऑपरेटर्स लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर नॉट अलाउड ऑन द स्ट्रिंग टाइप डेटा। इस स्ट्रिंग टाइप डेटा में एडिशन के अलावा और ऑपरेटर्स अलाउड नहीं होते। द एम्परसेंड सिंबल इज यूज टू परफॉर्म एडिशन, जिसको हम ये एंड का सिंबल बोलते हैं, ये एम्परसेंड का सिंबल होता है और ये यूज होता है हमारे एडिशन को परफॉर्म करने के लिए। द एडिशन ऑफ 2 और मोर टेक्स्ट वैल्यूज इज कॉल्ड कॉन्स्टेनेशन। जो हम किसी भी 2 टेक्स्ट को जब ऐड करते हैं तो वो जो हमारा प्रोडक्ट आता है उस एडिशन का, तो उसे हम बोलते हैं concatenation. Let us understand this with the help of an example. So हम इसका डायरेक्ट डेमो करेंगे। मैंने लिखा हेलो राहुल, अब हमें इसे ऐड करना है तो हम इसका पहले सेल एड्रेस देखेंगे, इसका है J14, नाउ इक्वल टू सिंबल J14 देन एम्परसेंड देन K14 एंटर, तो हमारा आ गया हेलो राहुल। अब हमें इसमें स्पेस देना है, तो अब हम इसमें स्पेस कैसे देंगे, तो हम फॉर्मूला को फिर से बैक करेंगे, देन एम्परसेंड के बाद हम यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे एंड देन एम्परसेंड एंड देन एंटर, तो हो गया हेलो राहुल और इसके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो गया। तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल रेंज। सो व्हाट इज सेल रेंज? सेलेक्टिंग अ रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूस सेल, मतलब जो कॉन्टिन्यूस सेल होते हैं, एक ग्रुप होता है सेल्स का, उसको हम सेल रेंज बोलते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के शुरू में। विच फॉर्म्स द शेप ऑफ ए ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल की एक शेप फॉर्म करते हैं। इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ 2 सेल्स और बिग एज एन एंटायर वर्कशीट, ये किसी भी 2 सेल्स का ग्रुप हो सकता है और पूरी वर्कशीट का भी हो सकता है। यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज बाय राइटिंग द स्टार्टिंग सेल एड्रेस, हम रेंज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको सेल एड्रेस को टाइप कर भी कर सकते हैं। बाय द सेल एड्रेस मतलब शुरू का जो होता है उसको टाइप करके और लास्ट का टाइप करके ऐसे भी कर सकते हैं। बोथ सेपरेटेड बाय कॉलन, और वो एक कॉलन से सेपरेट होने चाहिए दोनों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिख रहा है C1 colon C10 इंडिकेट्स अ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम सेल C1 एंड एंडिंग विथ C10। यहाँ पर C1 से रेंज स्टार्ट हो रही है और C10 तक एंड हो रही है। सेलेक्टिंग अ रेंज, तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रैक्टिकल देखते हैं। नाउ हमने यहाँ पर टाइप किया 2, 3, 23, 34, 43, 23 and 12 etc. नाउ अब हमने इसको सेलेक्ट किया, तो जो ये सिलेक्शन है ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म क्रिएट कर रहा है और इसी को हम सेलेक्टिंग का रेंज बोलते हैं। तो हमने सेलेक्टिंग का रेंज क्लियर किया। अब यूजिंग का रेंज इन फार्मूला, अब किसी भी रेंज को फार्मूला में कैसे यूज़ करेंगे अब हमें इस रेंज को फार्मूला में यूज़ करना है। तो हमने ये पहले हम इक्वल टू देन सम देन ब्रैकेट, अब हमें इसका स्टार्टिंग सेलेक्ट देखना है M12 हमें इस पर बस सिंपली क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट M12 टाइप कर सकते हैं। अब हम इसको शिफ्ट से लेकर लास्ट तक एरो बटन से नीचे तक भी ला सकते हैं तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट कॉलन लगाकर M11, ये अपने आप हो गया। M11 नहीं, हमारी फिर वो है M19 देन ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन एंटर। तो जो ये इसका हमारा सम है ये 153 है। अब हम इसको कंफर्म ऑटो सम से भी कर देते हैं एक बार। नाउ 153, और हम इसको फॉर्मूलाज के थ्रू भी कर सकते हैं, हम रिवाइज कर सकते हैं इसको, इस चीज़ को फॉर्मूलाज के थ्रू कैसे करना है आपको पता ही है। इक्वल टू का साइन, देन व्हाट इज द रेंज स्टार्टिंग M11, नाउ डायरेक्ट प्लस सिंबल
एंड देन M19 एंड एंटर। और ये इसमें दिक्कत आ गई, वो 150 यहाँ पर इससे सेलेक्ट करना था हमें, इक्वल टू हम इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं एंड एंटर। अरे फार्मूलाज में अभी दिक्कत आ रही है, हम आपको इसको बाद में बताएंगे। अभी हमने ये देखा फार्मूलाज नॉर्मल फंक्शन के साथ। नाउ नेमिंग अ रेंज, किसी रेंज को हम नेम कैसे देंगे, तो अब हम डायरेक्ट इसको भी पढ़ेंगे। हमने इस रेंज को, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हमने इसको रेंज को सेलेक्ट किया, अब हमें यहाँ पर इसका नेम दिख रहा है। नाउ क्लियर दिस एंड नाउ टाइप मार्क्स। तो ये हमारा इस रेंज का सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर जैसे इसको डिलीट करके मार्क्स टाइप करेंगे और हमने सेलेक्ट रेंज को नेम क्या दिया था, इसने मार्क्स दिया था, MARKS, यस। मार्क्स को हमने जैसे ही सेलेक्ट किया तो हमारी ये रेंज सेलेक्ट हो गई। और ऐसे ही हम इसको नेमिंग करना है, हमें इधर जाकर और इसको नेम दे देना है, इसको सेलेक्ट करना है। पहले सेलेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यूजिंग अ नेम्ड रेंज, फॉर्मूला में हम नेम्ड रेंज को कैसे यूज़ करेंगे। जैसे हमने लिया इक्वल टू सम, देन डायरेक्ट हमने यहाँ पर मार्क्स लिख दिया एंड एंटर। 153 इसका सम हो गया। हमने अब इसके नेम से इसको किया डायरेक्ट प्लस, तो हम ऐसे सेलेक्ट करके रेंज को तब भी ऐड कर सकते हैं। नाउ our next topic is cell reference and its type. What is cell reference and उसके types? The cell address that we use in formula is known as the cell. जो सेल एड्रेस होता है उसको हम नॉर्मली देखें तो सेल एड्रेस, जब उसको हम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो वो सेल रेफरेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल A1 where A denotes the column name and 1 denotes the row number with references. You can see the data from different parts of the worksheet or different sheets of the workbook. There are 3 types of cell references. हमारी पूरी एंटायर वर्कशीट और वर्कबुक में लेने के बाद हमारे पास 3 references आते हैं। फर्स्ट इज relative reference. When you create a formula, references to a cell or ranges are usually based on the position relative to the cell. When you create a formula, जब हम कोई भी फार्मूला क्रिएट करते हैं खुद से, रेफरेंसेस टू ए सेल और रेंजेस, किसी भी सेल और रेंजेस, उसकी रेंजेस का, सेल रेंजेस का रेफरेंस आर यूजुअली बेस्ड ऑन द पोजीशन रिलेटिव टू द सेल। जो भी वो उस पर रिलेटिव रेफरेंस उस पर बेस्ड करता है, जो उसकी पोजीशन होगी वो रिलेट करती है कि नहीं सेल्स। व्हेन यू कॉपी और मूव द फार्मूला टू अदर सेल्स, व्हेन यू कॉपी, हम उस फार्मूला को कॉपी करते हैं और अदर सेल्स पर मूव करते हैं, to the other cells, the reference to a cell automatically gets changed. तो वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मूला के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो अब हम इसको डायरेक्ट देखेंगे। बी प्रैक्टिकल, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं और ये, तो अब हमने फॉर्मूला सिर्फ ऊपर वाले में यूज़ करना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट, ना सेलेक्ट दिस एंड देन दिस, हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। अब ये 2 और 2 4 हो गया। अब हमने फिल हैंडलर के थ्रू इसको पूरा सेलेक्ट कर दिया, तो अपने आप सबके ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गए, ये सम हो गया। तो इसी को हम रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। ऑटोमेटिकली अदर का भी उस फॉर्मूला के हिसाब से चेंज हो जाना। नाउ absolute reference. What is absolute reference? Absolute reference is used when we do not want to change the address of the cell.
एब्सोल्यूट रेफरेंस जब यूज़ होता है जब हम किसी भी सेल के एड्रेस को चेंज नहीं करना चाहते वाइल कॉपिंग द फार्मूला टू अनदर सेल में फार्मूला को कॉपी करते वक्त। टू यूज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस इन ए सेल यू नीड टू एड $sign बिफोर द कॉलम एंड रो नंबर, फॉर एग्जाम्पल $8 $1 प्लस $8 $2। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, हम जैसे और सब में भी सेम कोई भी डिजिट देना चाहते हैं, हम ज़्यादातर एब्सोल्यूट रेफरेंस को डिवीज़न में यूज़ करते हैं वैसे, पर इसमें भी हम आपको बताएंगे कि हमने जैसे यहाँ पर ये सेलेक्ट किया था, हमें इधर भी 4 ही करना है, हमें इधर सब में 4 करना है। तो 4 करने के लिए हमने यहाँ पर सम तो किया इक्वल टू सम, पर जो यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ होता है वो हमें उस चीज़ को फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो हमने इसका सेल एड्रेस है M12, तो हमने ब्रैकेट वो लगा हुआ है M12 लिखा, और M के जो M है उसके आगे पीछे हमें डॉलर लगा देना है। M के दोनों के आगे पीछे हमने डॉलर लगा दिया, देन हमें यहाँ पर फिर प्लस करना है एंड देन ये सेलेक्ट कर देना है। नो, अरे व्हाट इज इट डूइंग, M12 एंड देन सेलेक्ट दिस। ओ ये तो ही रह गया, 1 मिनट। इक्वल टू हमें पहले सम करना है, सम देन ब्रैकेट देन दिस वन एंड देन दिस वन, देन हमें दोनों में M और N के आगे हमें डॉलर लगा देना है, दोनों उस M के आगे पीछे। इधर भी डॉलर लगा दिया हमने और इधर भी डॉलर। इधर हमने डॉलर लगाया और इधर भी डॉलर लगा दिया। नाउ एंटर, ये 4 आया। अब ये 4 जो है ये फिक्स्ड रहेगा हमारा, और हमने इसे नीचे लिया तो ये 4 ही आएगा। अब ये 4 क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसके जो ये इन दोनों के सेल एड्रेस थे इनको हमने फिक्स कर दिया था। तो जब कोई भी चीज़ फिक्स हो गई तो वो नीचे, अब ये पहले तो उसमें रिलेटिव रेफरेंस में अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था, पर ये अब